हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एम्ब्रॉयडरी। आज मैं आपको इस डिज़ाइन को बनाना सिखाऊंगी, वो भी टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये फूलों की पत्ती, सबसे पहले हम इसको फिल करेंगे साटन स्टिच से। और इसके लिए यहाँ से सुई को ऊपर निकालेंगे और फिर इसके बाद यहाँ तिरछा टाँका लेंगे, यहाँ से यहाँ तक आउटलाइन पर से सुई को निकाल लेंगे। साटन स्टिच बनाते समय सिर्फ एक ही बात का ख्याल रखना होता है कि जो भी तुम टाँके ले रहे हो वो आउटलाइन के ऊपर ही लें। साटन स्टिच के अंदर फिनिशिंग की बहुत ज़रूरत होती है, तभी वो डिज़ाइन अच्छे से दिखाई देता है और क्लीन नज़र आता है। और इसे मैं धागे की 3 लेयर से बना रही हूँ। और साटन स्टिच की एक खासियत ये है कि जैसे ये ऊपर दिखाई देता है और ये सेम नीचे भी ऐसे ही दिखाई देगा बना हुआ। और साटन स्टिच का जो यूज़ है वो ज़्यादातर छोटे डिज़ाइन जो होते हैं उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आप कोशिश करना जब भी आप साटन स्टिच को यूज़ करो तो छोटे डिज़ाइन के अंदर यूज़ करना। टाँके हमेशा तिरछे में लेना ऐसे, इससे हमारा जो डिज़ाइन है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। और यहाँ सुई को नीचे ले जाकर धागे को बांध देंगे। यहाँ पर बनाएंगे हम फेदर स्टिच को। उसके लिए हम सुई को यहाँ से निकालेंगे और फिर धागे को आगे रखते हुए यहाँ पर ऐसे तिरछे में टाँका लेंगे आउटलाइन के ऊपर। फिर इस वाले टाँके के बराबर से सुई को यहाँ से आउटलाइन पर निकाल लेंगे। अब यहाँ से इसके बराबर से लेंगे और आउटलाइन पर से निकालेंगे। इस तरह ये बन जाता है हमारा फेदर स्टिच। ये एक बेसिक स्टिच है और साथ ही एक डेकोरेटिव स्टिच भी है। और यहाँ पर सुई को नीचे ले जाएंगे। और जब भी फेदर स्टिच बनाते थे ये ऊपर से नीचे की तरफ बनता हुआ जाता है, बस इस बात का ख्याल रखना। और इसे बनाएंगे हम फर्न स्टिच से। उसके लिए हम सुई को यहाँ से निकाल लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे टाँका लेंगे और फिर धागे को आगे रखते हुए यहाँ से और इस वाले होल में से ऐसे सुई को निकाल देंगे। फिर से ऐसे ही रिपीट करेंगे। और ये बन जाता है हमारा फर्न स्टिच। ये भी एक बेसिक स्टिच है और डेकोरेटिव स्टिच भी है, जिससे हम पत्तियाँ वगैरह बनाते हैं। यहाँ तक बनाने के बाद आप इसे स्टेम स्टिच या फिर बैक स्टिच से बना सकते हैं। यहाँ पर हम बैक स्टिच को बनाएंगे पहले। बराबर टाँके लेते हुए और फिर यहाँ से इसे सुई को निकालेंगे और यहाँ इस टाँके के नीचे से देंगे ऐसे। और फिर इसको यहाँ नीचे सुई को ले जाकर धागे को बांध देंगे। इसके बाद यहाँ से सुई को निकालेंगे और फिर धागे को आगे रखते हुए यहाँ से 2 पॉइंट के बराबर आगे सुई को निकाल लेंगे। फिर से धागे को आगे रखेंगे और जहाँ से हमने सुई को निकाला वहीं से नीचे ले जाकर और 2 पॉइंट आगे निकालेंगे। ये बन जाती है हमारी चेन स्टिच।
और सुई को हमेशा धागे के ऊपर रखना और बराबर दूरी पे टाँके लेना। इससे आपका जो ये टाँका है सुंदर दिखाई देगा। और इसी तरह इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। चेन टाँके को जंजीरा टाँका भी कहते हैं। और यहाँ पर सुई को नीचे ले जा कर के धागे को बांध देंगे। और अब बनाएंगे इसके बाद फ्रेंच नोट स्टिच को। यहाँ से सुई को निकालेंगे, उल्टे हाथ में धागे को पकड़ के सुई के ऊपर 2 बार लपेट कर और यहीं से वापस सुई को नीचे ले जाएंगे। ये बन जाएगा हमारा फ्रेंच नोट स्टिच। इसी तरह इन सब के ऊपर यहाँ पर बना लेंगे फ्रेंच नोट स्टिच को। अब इस डिज़ाइन को पूरा कर लिया है। अब इसके बाद बनाएंगे इसके फ्लावर को, वो भी स्टिक के साथ। और धागे की जगह मैं इस ऊन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब क्या करना है, इसके बाद स्टिक के ऊपर हम धागे को बांध देंगे। ऐसे। और फिर इसके बाद जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम कट कर देंगे। और फिर ये जो गीट वाला हिस्सा है इसको साइड में ऐसे ले लेंगे और इसके ऊपर हम फंदे देंगे। वो भी ऐसे उंगली में पकड़ेंगे, ऐसे करके और ऐसे डाल देंगे, और वो भी हल्के हाथ से। ये 35 हमारे टाँके हो चुके हैं। इसके बाद इस धागे को थोड़ा लंबा काट करके सुई के अंदर पिरा लेंगे। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, ऐसे स्टिक को पकड़ेंगे और धागे को आगे रखते हुए ऐसे पकड़ लेंगे। और फिर ये जो हमारे लूप बने हुए हैं इनके अंदर से ऐसे सुई को निकालेंगे और ऐसे फंदा देंगे। ऐसे हर एक लूप में से ऐसे ही निकालना है। यहाँ आखिर तक लूप लेने के बाद इन सभी टाँकों को इस स्टिक में से ऐसे धीरे धीरे निकाल लेंगे। और फिर इसके बाद क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ के गोल गोल घुमा लेंगे। लेयर को सीधी करते ही जाएंगे और इसको ऐसे लपेटते जाएंगे और फिर इसको ऐसे पकड़ लेंगे।
ऐसे लपेटने के बाद यहाँ पर इसको टाँके देना है। यहाँ से वहाँ तक 2-4 टाँके ले लेंगे। फिर इसके बाद इसकी कलियों को सेट कर लेंगे। इस तरह फूल को सेट कर लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे सुई को बीच में नीचे ले जाएंगे और नीचे सुई को ले जाकर धागे को बांध देंगे। अब यह फ्लावर डिज़ाइन बन करके तैयार है। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के निशान को दबाएं ताकि आप मेरी आने वाली सभी वीडियोस को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।